हिमाचल प्रदेश में लगातार मतदान जारी है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट इस हिमाचल प्रदेश में आती हैं और पिछले 2019 के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने चारों की चारों सीटें यहां पर जीती थी। हालांकि उसके बाद एक बार फिर उपचुनाव हुआ था मंडी में, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट को निकालने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर हॉट सीट की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हमीरपुर, जहाँ से अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनावी मैदान में है और जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर जो है वो चुनावी मैदान है और वो कह रहे हैं कि जो 10 साल में केंद्र सरकार ने काम किए हैं उसके बलबूते जो हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन दूसरी हॉट सीट की बात करें तो मंडी लोकसभा जो है वो सबसे हॉट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत है जिसे भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जो पुत्र हैं विक्रमादित्य वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन मंडी हॉट सीट में सबसे ज़्यादा जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला था, क्योंकि कंगना रनौत ने विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अभद्र टिप्पणी जो है एक महिला के ऊपर कांग्रेस के नेता यहाँ पर कर रहे हैं, तो मुद्दे जो थे उनसे हटकर जो है वो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी पर जो है ये चुनाव मंडी का देखने को मिला था। और जिस तरह से कंगना रनौत ने इसको मुद्दा बनाया था, पूरे महिलाओं की अस्मिता को लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि अभद्रता जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम हमने अपनी सरकार में, यानी कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और जो काम हमने किए हैं उसके बलबूते वो जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे थे, खासकर जो विकास के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं मंडी लोकसभा में गौण होते हुए नजर आए, क्योंकि ये एक तरफ से जो कंगना रनौत थी उन्होंने अपने ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी अभद्र भाषा को लेकर जो है पूरा चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 10 साल में भाजपा ने केंद्र में काम की है, पूरे देश भर में विकास की एक बार लाई है, तो उसको लेकर जो है वो कह रही थी कि वो अवश्य यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य ने कहीं ना कहीं उन्हें घेरने में भी कामयाब रहे, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो कंगना रनौत जो थी वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आई। इस तरह के आरोप जो हैं वो विक्रमादित्य ने उनको ऊपर लगाए और कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम जो है जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तब किए थे। और ख़ासकर उनने केंद्र सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली थी। तो मंडी सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर जीत जो है वो दर्ज करता है। कंगना रनौत एक तरफ अपने दावे कर रही है तो दूसरी तरफ जो है वो विक्रमादित्य भी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए कि कंगना रनौत जो है वो मंडी में जीत के अगर वो जीती है तो यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि वो मुंबई में रहती है तो वहीं पर जो है वो रहेगी। लेकिन कंगना रनौत ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मनाली में मेरा अपना घर है, मैं यहीं रहूँगी, यहीं की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ और यहीं पर लोगों की सेवा करूँगी। लेकिन जिस तरह से पूरा जो अगर मंडी लोकसभा का पूरा समीकरण देखें तो इसमें मंडी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये ज़िले इसमें पड़ते हैं। और ख़ासकर अगर वोटों में प्रभाव देखा जाए, जो अपर एरिया है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर वीरभद्र की जो कहीं ना कहीं जो है साख देखी जा सकती है, खास साख है, क्योंकि वीरभद्र सिंह भी मंडी लोकसभा से कई बार सांसद रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी वो भी सांसद रही हैं, जो मौजूदा कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं। और अब विक्रमादित्य उनके जो सुपुत्र हैं वो चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो एक लेगेसी की पीछे की तरफ से आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं वीरभद्र के परिवार से जोड़ा जा रहा है। और विक्रमादित्य को उम्मीद है कि जिस तरह से उनके माता और पिता हमेशा मंडी से जीतते आए तो उसके हिसाब से वो भी जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक वोटिंग है, हिमाचल प्रदेश में लगातार मतदान जारी है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट इस हिमाचल प्रदेश में आती हैं और पिछले 2019 के चुनाव हुए थे तो भाजपा ने चारों की चारों सीटें यहाँ पर जीती थी। हालांकि उसके बाद एक बार फिर उपचुनाव हुआ था मंडी में, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट को निकालने में कामयाब रही थी। लेकिन अगर हॉट सीट की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हमीरपुर, जहां से अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनावी मैदान में है और जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर जो है वो चुनावी मैदान है। और वो कह रहे हैं कि जो 10 साल में केंद्र सरकार ने काम किए हैं उसके बलबूते जो हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन दूसरी हॉट सीट की बात करें तो मंडी लोकसभा
जो है वो सबसे हॉट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत है जिसे भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जो पुत्र हैं विक्रमादित्य वो चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन मंडी हॉट सीट में सबसे ज़्यादा जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला था, क्योंकि कंगना रनौत ने विपक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अभद्र टिप्पणी जो है एक महिला के ऊपर कांग्रेस के नेता यहाँ पर कर रहे हैं, तो मुद्दे जो थे उनसे हटकर जो है वो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी पर जो है ये चुनाव मंडी का देखने को मिला था। और जिस तरह से कंगना रनौत ने इसको मुद्दा बनाया था, पूरे महिलाओं की अस्मिता को लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि अभद्रता जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम हमने अपनी सरकार में, यानी कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और जो काम हमने किए हैं उसके बलबूते वो जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो मुद्दे थे, खासकर जो विकास के मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं मंडी लोकसभा में गौण होते हुए नजर आए, क्योंकि ये एक तरफ से जो कंगना रनौत थी उन्होंने अपने ऊपर जिस तरह से टीका टिप्पणी अभद्र भाषा को लेकर जो है पूरा चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 10 साल में भाजपा ने केंद्र में काम किया है, पूरे देश भर में विकास की एक बार लाई है, तो उसको लेकर जो है वो कह रही थी कि वो अवश्य यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन विक्रमादित्य ने कहीं ना कहीं उन्हें घेरने में भी कामयाब रहे, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो कंगना रनौत जो थी वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आई। इस तरह के आरोप जो हैं वो विक्रमादित्य ने उनको ऊपर लगाए और कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम जो है जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तब किए थे। और खासकर उनने केंद्र सरकार पर भेदभाव का भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से कोई आर्थिक मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली थी। तो मंडी सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर जीत जो है वो दर्ज करता है। कंगना रनौत एक तरफ अपने दावे कर रही है तो दूसरी तरफ जो है वो विक्रमादित्य भी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए कि कंगना रनौत जो है वो मंडी में जीत के अगर वो जीती है तो यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि वो मुंबई में रहती है तो वहीं पर जो है वो रहेगी। लेकिन कंगना रनौत ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं मनाली में मेरा अपना घर है, मैं यहीं रहूँगी, यहीं की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ और यहीं पर लोगों की सेवा करूँगी। लेकिन जिस तरह से पूरा जो अगर मंडी लोकसभा का पूरा समीकरण देखें तो इसमें मंडी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है ये ज़िले इसमें पड़ते हैं। और ख़ासकर अगर वोटों में प्रभाव देखा जाए, जो अपर एरिया है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर वीरभद्र की जो कहीं ना कहीं जो है साख देखी जा सकती है, खास साख है, क्योंकि वीरभद्र सिंह भी मंडी लोकसभा से कई बार सांसद रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी वो भी सांसद रही हैं, जो मौजूदा कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं। और अब विक्रमादित्य उनके जो सुपुत्र हैं वो चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो एक लेगेसी की पीछे की तरफ से आ रही है उसको भी कहीं ना कहीं वीरभद्र के परिवार से जोड़ा जा रहा है। और विक्रमादित्य को उम्मीद है कि जिस तरह से उनके माता और पिता हमेशा मंडी से जीतते आए तो उसके हिसाब से वो भी जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज मतदान चल रहा है और शाम 6 बजे तक वोटिंग है, और देखना होगा कि अब जब शाम को वोटिंग होती है और उसके बाद 4 तारीख को जब काउंटिंग होती है तो किसके भाग्य जो है वो खुलता है। क्या कंगना रनौत जो है वो यहाँ से जीत दर्ज करती है या विक्रमादित्य जो है यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश।